अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल अकरम, योर एसईओ इंस्ट्रक्टर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बेसिकली ब्राउज़र और सर्च इंजन में ये हैं क्या और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। बहुत से लोग जो एसईओ करते हैं उन्हें इस बेसिक चीज़ का ही आइडिया नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ एसईओ ऑप्टिमाइज़र। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र के अंदर क्या चीज़ आती है कि आप ये आपके सर्च इंजन से बिल्कुल ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये दो जब भी हम कोई चीज़ ओपन करते हैं लाइक क्रोम है, तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपके पास उसका सर्च इंजन होता है अगर हम कोई क्वेरी पुट करते हैं, और दूसरा उसका ब्राउज़र होता है जैसे कि क्रोम है, ठीक है। अच्छा, ब्राउज़र के अंदर हम यूआरएल, उसका जो इनपुट मेथड है वो यूआरएल होता है, जबकि जो सर्च इंजन है उसका जो इनपुट होता है वो आपके पास उसकी क्वेरी होती है या कीवर्ड होता है या वो वर्ड इन लफ्ज़ होता है जो हम उसके अंदर पुट कर रहे होते हैं, जो हम सर्च कर रहे होते हैं, ओके। अच्छा, सो ब्राउज़र के अंदर कौन-कौन से आ जाते हैं? लाइक क्रोम आ जाता है, वो मोज़िला फायरफॉक्स आ जाता है, सफारी आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाता है। इसी तरह सर्च इंजन कौन से हैं? आपके पास गूगल आ जाता है, बिंग आ जाता है, याहू है, डकडकगो है, ठीक है। सो इस किस्म के और भी बहुत से सर्च इंजन हैं और ब्राउज़र्स भी इसी तरह बहुत से हैं। सो ब्राउज़र किस तरह से वर्क करता है? ब्राउज़र क्या करता है, यूआरएल जो है उसे इनपुट लेता है, ठीक है। और यूआरएल क्या है, जैसे ही हम एंटर करते हैं ब्राउज़र के अंदर, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के थ्रू, ठीक है। कहाँ पर? हमारे डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को हमारे सर्वर तक पहुँचाता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि जो भी इसके अकॉर्डिंग वेबसाइट है या वेबसाइट की फाइल्स हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। सो हमारा सर्वर वो फाइल्स वगैरह जो हैं वो सारे की सारे उस सर्वर को प्रोवाइड करता है और ब्राउज़र जो है उसे लाकर रेंडर करता है उस रिज़ल्ट को और हमारे सामने शो कर देता है, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सर्च इंजन। बेसिकली सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन क्या करता है, वेबसाइट को क्रॉल करता है पहले। क्रॉल करने के बाद वो अपने जो वेबसाइट है उसे अपने सर्वर के अंदर, अपने जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, उस इंडेक्स के अंदर ले जाता है। इंडेक्स के अंदर ले जाकर वो उसे स्टोर कर लेगा। जैसे ही हम कोई क्वेरी लिखेंगे, अब इस तरह से उसके इंडेक्स में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ साइट्स होती हैं। जैसे ही हम कोई क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी लिखने के बाद अब सर्च इंजन उस क्वेरी के मुताबिक उन साइट्स को अपने इंडेक्स में जाकर देखता है कि इस क्वेरी के मुताबिक कौन सी साइट्स है। उन साइट्स को वो रैंक करता है। रैंकिंग बनाने के बाद वो जाकर उसका जो सर्च रिजल्ट है, ठीक है, उसके ऊपर शो करवा देता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है, फर्स्ट वाला पेज, उसके ऊपर, और उसके बाद नेक्स्ट जो पेजेस हैं वहाँ पर वो सारे रिजल्ट्स को लिस्ट कर देता है। अब इतना सा काम होता है किसका? आपके सर्च इंजन का। जैसे ही आप सर्च इंजन के बाद कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर अब मैं एप्पल लिखता हूँ, सो अब एप्पल लिखा, एप्पल ने ये इतनी सी टाइम के अंदर सर्च इंजन ने क्या किया, इस क्वेरी को लिया, अपने ब्राउज़र, अपने जो उसका इंडेक्स है उसमें गया, इंडेक्स में जाकर उसने देखा कि कौन सी लिस्ट इन्हें शो करवानी है, उनकी रैंकिंग की, ठीक है। रैंकिंग करने के बाद ये जो लिस्ट है ये मुझे शो करवा दी। ये इतना सा काम है इस गूगल के ऊपर मैंने लिखा है। सो ये सर्च इंजन है इस सर्च इंजन का। अब ये जो नेक्स्ट आप यहाँ पर कॉर्नर पर ना आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही मैं वेबसाइट के पास लेकर जाता हूँ यहाँ पर यूआरएल आ जाता है। इसके ऊपर लेकर गया हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, यूआरएल आ गया कॉर्नर के ऊपर। सो अब ये जो यूआरएल है, इससे आगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही अब नेक्स्ट काम जो है ब्राउज़र का शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये जो काम है ये सर्च इंजन का नहीं है, ये सारा डेटा फेच करना, लेकर आना, इसे रेंडर करवाना, ये ब्राउज़र का काम है, सर्च इंजन का नहीं है। सर्च इंजन का काम कितना था? जस्ट यहाँ तक था, मेरी क्यूरी के पुट करने में और ये रिजल्ट शो करना। ये सारा सर्च इंजन का। और एसईओ का वर्क जो है वो सारे का सारा बस इसी जगह तक है, ठीक है। हमने बेसिकली सबसे पहला जो मेन हमारा टास्क है वो यही है कि यहाँ पर क्यूरी आए तो हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ शो हो फर्स्ट पेज को। इस फर्स्ट पेज जो है उसे ये पेज जो शो करता है रिजल्ट, इसे सर्च बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर इसे मजीद थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमारी लाइक ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को, ये हमारे सर्वर के अंदर साइट पड़ी होती है, ठीक है। इसे क्या करता है, जब क्रॉलर जो है वो आता है, नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आगे मजीद भी इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्रॉलर आता है यहाँ पर आकर इसे कॉपी कर लेता है, ठीक है। कॉपी करके वो इसका जो पार्ट है उसे ले जाकर, अगर ये इंडेक्सेबल होगी,
वो जाकर एक इसका छोटा सा वर्जन जो है अपने इंडेक्स के अंदर, सपोज कि ये उसका सर्च इंजन का इंडेक्स है, ठीक है, और ये हमारी साइट है, तो एक छोटा सा वर्जन ना अपने इंडेक्स के अंदर रख लेगा, इस ये कैश वर्जन होता है, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट मैं आपको एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से इन दोनों ब्राउज़र का काम और सर्च इंजन का काम फ्लो चार्ट के ज़रिए से बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे एक सर्वर पर पड़ी होती है, ठीक है। वो बेशक हमारा लोकल सर्वर हो या फिर हमने कोई बाहर से किसी कंपनी का सर्वर जो है उससे रेंट पर लिया हो, ठीक है। अब ये हमारी साइट है जो कि एक सर्वर के अंदर पड़ी हुई है। अब हम क्या करते हैं, कंसोल के ज़रिए से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अंदर ये सारी डिटेल होगी। अच्छा, इसे ज़्यादा लंबा नहीं हम कहते हैं, जस्ट मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कंसोल के ज़रिए से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सर्वर को, हमारा सर्वर क्या है, हमारी जो वेबसाइट है उससे अलाउ कर देता है कि आप आकर इसे क्रॉल कर लें। क्रॉल करने के बाद वो अपने डेटाबेस में क्या करता है, कॉपी ऑफ आवर साइट को स्टोर कर लेता है। ये इसका एक स्मॉल वर्जन होता है, बट एक्यूरेट जैसा वो वेबसाइट है ऐसी ही होगी, बट कैश फॉर्म में होगी, ओके। अच्छा, अब ये दोनों वर्क कैसे करेंगे, जब हमारे पास एक यूआरएल को इनपुट किया जाता है, यूआरएल डायरेक्टली ब्राउज़र में जाता है, ब्राउज़र में जाने के बाद हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट की जाती है और वो रिजल्ट्स को शो कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है, जब हम क्यूरी की बात करते हैं, जैसे ही क्यूरी आएगी, क्यूरी क्या होती है, सर्च इंजन उसके ऊपर वर्क करता है। वर्क कहाँ से, अपने डेटाबेस में जाएगा जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं। डेटाबेस में वो उन जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं उनकी कॉपीज़ को वो देखते हैं, उसके अंदर से वो रिज़ल्ट वो देखते हैं कि कौन सा पेज ज़्यादा रेलिवेंट है इस क्यूरी के अगेंस्ट। वो वाली वेबसाइट्स को रैंक करते हैं, एक लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाने के बाद वो इस रिज़ल्ट पेज के ऊपर शो कर देता है। जैसे ही रिज़ल्ट पेज पर हम, अभी मैंने आपको बताया, इसे या किसी भी चीज़ को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो वापस वही यूआरएल वाले प्रोसेस पे चला जाएगा। वो यूआरएल आ जाएगा, यूआरएल से वो ब्राउज़र में, ब्राउज़र से हमारे सर्वर पर, हमारा सर्वर उसे वो हमारी जो एक्चुअल साइट है वो दिखाएगा, ठीक है, और वो उठाकर वो हमारा जो रिज़ल्ट है उसे शो कर देगा, हमारे वेबसाइट को शो कर देगा यूज़र को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।